हेलो एंड वेलकम टू क्वेश्चन 8 ऑफ चैप्टर 3। तो आपके लिए ये रहा क्वेश्चन, आई रीड इट आउट फ्रॉम हियर और फिर देखते हैं इसमें क्या करना है हमारे को। तो द क्वेश्चन सेज अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी बाय मेकिंग यूज ऑफ टू टाइप्स ऑफ मटेरियल एक्स एंड वाई। दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं मेकिंग यूज ऑफ टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 10 यूनिट्स of X and 3 units of Y. Product B requires 5 and 2. The prices are 2 and 3 of X and Y. The sales manager has estimated the sales of product A to be 5,000 and that of B to be 10,000. The estimated opening stock of material X for the budget period is 2,500 and 3,000. Desired stock is this. Prepare material usage budget and material purchase budget. अब अगर हम इसको लास्ट टाइम वाले क्वेश्चन से देखें which was C3Q7, उसमें हमने एक ही बजट बना दिया था जिसको कि हमने मटेरियल बजट कह दिया था। अब अगर उस मटेरियल बजट को आप याद करें, पिछला वीडियो देखें, अगर आपके पास कॉपी है जिसमें आप ये नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आप फ्लिप करके देखेंगे तो यूल सी के उस एक मटेरियल बजट में ही पहले जो हमने निकाला था वो एक यूजेज बजट था, मटेरियल यूजेज बजट, और फिर उसको जब हमने प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया था तो वो बन गया था मटेरियल परचेज बजट। तो मटेरियल बजट के अंदर ही हमने ये दो बजट्स लास्ट टाइम बना दिए थे, बट दिस टाइम द क्वेश्चन इज एक्सप्लिसिटली सेइंग कि हमारे को ये दोनों बजट्स अलग से बनाने हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले तो एक बार मटेरियल यूजेज निकालेंगे और फिर उस यूजेज को सिंपली जो इनकी परचेज प्राइस है कितनी है, ₹2 and 3 दी हुई है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बजट बन जाएगा। फाइन। अब क्योंकि यहाँ कुछ टेबल जैसा नहीं दिया हुआ है, सारा कुछ थ्योरी के अंदर, लिटरेचर के अंदर पड़ा हुआ है, तो व्हाट विल डू इज we'll try to compile a table out of it, जिससे कि ये हमारे लिए थोड़ा पढ़ने में easy हो जाए। तो we'll make a table and then we'll proceed। क्या क्या दिया हुआ है हमारे को? Products are A and B, A and B which require X and Y। ये एक जस्ट रफ टेबल बना रहा हूं जिससे कि मैं जो कुछ भी डेटा हमारे पास है उसको बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकूं, क्योंकि वो थ्योरी में कहीं छुप ना जाए। प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 10 ऑफ एक्स एंड 3 ऑफ वाई। ए को क्या चाहिए? 10 ऑफ एक्स एंड 3 ऑफ वाई। बी रिक्वायर्स 5 ऑफ एक्स एंड 2 ऑफ वाई। बी को क्या चाहिए? 5 ऑफ एक्स एंड 2 ऑफ वाई। प्राइस ऑफ एक्स इज 2 पर यूनिट एंड वाई इज 3। एक्स की प्राइस कितनी है? 2 और वाई की प्राइस कितनी है? 3 पर यूनिट। इसको हम क्या लिख दें? प्राइस पर यूनिट। और फिर हमारे को कहा गया है सेल्स मैनेजर हैज एस्टिमेटेड द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए टू बी 5,000 एंड बी टू बी 10,000। ए कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? 5,000 और 10,000। अब अगेन सेल्स मैनेजर ने ये एस्टिमेट लगाया है, इसका मतलब ये उसकी तरफ से आने वाला बजट है कि भाई मैं इतना बिकवा दूंगा, तो ये उसकी तरफ से आने वाले फिगर्स हैं। और ये कितनी है? इसको हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड सेल्स। तो ये आप देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जितना कुछ भी नंबर्स गिवन हैं हम उन सबको बाहर निकाल रहे हैं। आई विल पुट अप द क्वेश्चन अगेन ओवर हियर, आपके लिए वापस से मैं यहाँ पे क्वेश्चन डाल दूंगा। अभी एक बार मैं ये सारा लिख लेता हूँ उसके बाद। तो वी हैड द कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, दिस एंड दिस। The sales manager has estimated the sales of product A to be 5,000 and 10,000. The estimated opening stock of material X, opening stock of X, opening stock भी given है हमारे को, कितने कितने given है? 2,500 and 3,000, X and Y. The desired closing stock of X and Y are 5,000 and 4,000. अब मैं वापस आपके लिए क्वेश्चन ले आता हूँ, सो यू कैन हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। अब हमने इस बार क्या किया, ये स्टेप ऐसा लिया है जो जनरली हम लेते नहीं थे। ये एक रफ में मैंने लिख लिया है। क्यों लिख लिया है? क्योंकि हमेशा तो टेबल गिवन होती थी तो डेटा पढ़ना आसान होता है। इस बार पूरा का पूरा डेटा हम देखें तो वो लिटरेचर की शेप में दिया हुआ है, एक फॉर्मूला, एक प्रोग्राम, पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो इट इज
टफ टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट, और एटलीस्ट जब हम काम कर रहे होंगे तो इसमें से कुछ डेटा छूट सकता है। अब मैंने क्या किया, जितने नंबर्स इसके अंदर आ रहे हैं, जो वैल्यूज इसके अंदर आ रही हैं, उन सबको एक टेबुलर फॉर्म के अंदर रख दिया। नेक्स्ट वी नीड टू प्रिपेयर आवर मटेरियल यूजेज बजट एंड परचेज बजट। तो दो बजट्स बनाएंगे हम। तो हमेशा की तरह पहले से टेबल बना लेते हैं हम यहां पर, और फिर उसके अंदर वैल्यूज फिल अप करेंगे। तो ये रही अपनी टेबल्स, और अब अपन आगे चलते हैं। हमें बनाना है एक तो मटेरियल यूजेज बजट और मटेरियल परचेज बजट। लेट दिस बी मटेरियल यूजेज बजट एंड मटेरियल परचेज बजट। तो ये हो गए हमारे मटेरियल यूजेज बजट एंड मटेरियल परचेज बजट। अब अगर हम देखें तो यहां हम क्या कर सकते हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग ए एंड बी, और एक्स और वाई का कंजम्पशन हो रहा है। इसका मतलब अब जो भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो किसके बारे में होगी कि कितना एक्स लग जाएगा, उस एक्स की रेट क्या रहेगी, उसका ओपनिंग स्टॉक क्या है, उसका वो क्लोजिंग स्टॉक क्या है। इसका मतलब ज़्यादातर इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड आने वाली है, एक्स से, वाई से। तो अगेन पुराने लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो टेबल या तो ऐसे बन सकती है जिसमें ए बी इधर रख दिया जाए, एक्स वाई इधर रख दिया जाए, तो सारी कैलकुलेशन ऐसे चल सकती है, या हम इसको फ्लिप कर सकते हैं और एक्स वाई इधर रख दें तो सारा का सारा हमारा डिटेल इस तरह से बन सकती है। तो विल मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मेट, जहां पे हम यहां पे तो लिख देते हैं एक्स एंड वाई, और इधर लिख देंगे हम मटेरियल, और इधर कर देंगे हम प्रोडक्ट। ठीक है ना, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के लिए कितना एक्स और वाई चाहिएगा। नाउ ए की एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है, 5000। एक यूनिट में कितना एक्स लगता है, 10। तो 5000 यूनिट में, ये जो हमारे को डेटा गिवन है, आप यहां क्वेश्चन में देख सकते हैं कितना है फॉर पर यूनिट। इसको अगर अपन पढ़ें तो ये क्या है, टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी बाय मेकिंग यूज ऑफ टू टाइप्स ऑफ मटेरियल एक्स एंड वाई। प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 10 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ वाई। इसका मतलब एक प्रोडक्ट ए बनाने में क्या लगता है, 10 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ वाई। इसका मतलब 5000 यूनिट्स ऑफ ए बनानी है, एक में 10 लग रहे हैं, तो 5000 में क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया, 50,000। इसका मतलब ए के लिए एक्स कितना चाहिएगा, 50,000। ए के लिए वाई कितना लगता है, एक यूनिट में 3 लगते हैं, तो 5000 में कितने हो जाएंगे, 5000 इंटू 3 दैट इज 15,000। फिर बी में कितना कितना लग रहा है, एक में 5 यूनिट लग रहा है, तो 10,000 में कितना लग जाएगा, 50,000। और वाई कितना लग रहा है, बी की एक यूनिट में वाई कितना लगता है, 2, तो 10,000 यूनिट में कितना लग जाएगा, वाई बी हो जाएगा 20,000। टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड यूजेज बजट के हिसाब से हमारे को कितनी कितनी जरूरत पड़ने वाली है, एक्स की कितनी यूनिट की जरूरत पड़ने वाली है, 100,000 एंड 35,000। 35,000 एंड 100,000। ये हो गया हमारा मटेरियल यूजेज बजट। अब अगर हम मटेरियल परचेज बजट तैयार करना चाहते हैं तो हम ऐसे ही लिख देते हैं एक्स एंड वाई, यहां पे लिख देते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड, जो प्रोडक्शन के हिसाब से, मटेरियल यूजेज के हिसाब से कितना मटेरियल चाहिए, 100,000 एंड 35,000। मटेरियल यूजेज तो यही थी हमारी कि कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऐड क्लोजिंग स्टॉक, कि भाई मेरे को 1 लाख यूनिट तो चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ क्लोजिंग भी बना रहे। कितना क्लोजिंग बना रहे मेरे पास, एक्स का मैं चाहता हूं 5,000 बना रहे, तो मैं यहां पे ऐड कर देता हूं। क्यों ऐड कर रहे हैं, ऐड क्यों कर रहे हैं इन पर्टिकुलर, मैंने ये क्यों बोला कि ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं कि 1 लाख तो जो मेरे को चाहिए वो मटेरियल बनाने के लिए चाहिए, ए और बी बनाने में वो मेरा मटेरियल खर्च हो जाएगा, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं 5,000 का बचा हुआ भी रह जाए। तो जितना खर्च हो जाएगा वो तो चाहिए ही चाहिए, प्लस जो मैं चाहता हूं कि क्लोजिंग बने वो भी तो अक्यूमुलेट करना होगा। तो टोटल कितना हो गया, ऐड कर देते हैं इसको। इसी तरह से वाई का कितना क्लोजिंग चाहते हैं हम, 4,000। लेकिन अगर इस 1,05,000 में से कुछ पहले से पड़ा हुआ है तो उतना तो नहीं खरीदना ना। अभी हमने शुरू क्या किया कि भाई
5,000 और 10,000 यूनिट्स हमारे को बना करके बेचनी है, तो 5,000 और 10,000 यूनिट बनाने के लिए मेरे को 1,35,000 ऑफ एक्स एंड वाई चाहिएगा, तो मार्केट से खरीद लो। फिर पता पड़ा कि नहीं, मैं ऐसा भी चाहता हूं कि मैं कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी मेंटेन करूं, ऐसा नहीं है कि सारा खत्म कर दूं, तो कहा कि चलो ठीक है 5,000 और 4,000 एक्स्ट्रा खरीद लो, ऐड कर दिया। लेकिन फिर कोई जना कहता है कि नहीं कुछ पहले से पड़ा है तो उतना कम खरीद लेंगे, अभी मैं क्या कह रहा हूं 105,000 खरीद लो। अब अगर कुछ पहले से पड़ा है तो वो कम कर देते हैं। पहले से कितना पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा है हमारे पास 2,500, तो अब यहां क्या कर देते हैं, लेस ओपनिंग स्टॉक कर देते हैं इसको। कितना हो जाएगा वो, या इसको चलिए यहां पे नहीं, लेस को थोड़ा नीचे ले लेते हैं, लेस ओपनिंग स्टॉक कर देते हैं इसको। कितना कितना है 2,500, और वाई का ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है मेरे पास 3,000। तो अब ये क्या हो गया, मटेरियल रिक्वायरमेंट हो गई, और ये हो गया मटेरियल टू बी परचेज्ड। मटेरियल रिक्वायरमेंट कितने की है 105। मटेरियल रिक्वायरमेंट मतलब मैंने जो अपने लिए टारगेट्स रखे हैं उतने, उस हिसाब से मेरे को 105,000 खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 100,000 तो यहाँ चला जाएगा, 5,000 आई विश क्लोजिंग स्टॉक रहे। तो रिक्वायरमेंट इतने की है, बट कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो हम क्या कर देंगे मटेरियल टू बी परचेज्ड, ठीक है। और यहां कितना हो जाएगा 39,000, और टू बी परचेज कितना है 105,000 तो चाहिए, लेकिन 2,500 पड़ा हुआ है, तो नया कितना चाहिए 1,02,500, 1,05,000 की जगह 1,02,500। और यहां कितना है 39,000 चाहिए, लेकिन 3,000 पड़ा हुआ है, 36,000। फाइन। और अब इनका पर यूनिट कितना है कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट दिया हुआ था, अच्छा ये रहा 2 रुपीज एंड 3 रुपीज। पर यूनिट प्राइस कितनी है 2 रुपीज एंड 3 रुपीज। यहां पे अब अपने से थोड़ा सा रह गया, टोटल प्राइस ऑफ मटेरियल परचेज, जो टोटल आप खरीदोगे उसका कितना प्राइस हो जाएगा 1,02,500। तो इसका डबल कर दें, 2 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख। इसका मतलब एक्स कितने का ला रहा हूं मैं 2,05,000 का एक्स खरीदने वाला हूं, 7,208, 1,08,000 का मैं वाई खरीदने वाला हूं। तो ये बन गया मेरा मटेरियल परचेज बजट, कि यूजेज पता पड़ गई कि भाई कितनी मेरी यूजेज होने वाली है। यूजेज किसको कह रहे हैं, जो खरीदेंगे और बेचेंगे बना करके। तो एक्स एंड वाई खरीदेंगे, ए और बी बना करके बेच देंगे, तो दैट इज यूजेज। अब उस यूजेज में मेरा कुछ क्लोजिंग स्टॉक का टारगेट था, तो मैंने उसको ऐड कर दिया, तो मेरे को अपनी मटेरियल रिक्वायरमेंट पता पड़ गई, टोटल मटेरियल रिक्वायरमेंट की कितनी ज़रूरत मेरे को पड़ेगी इस साइकिल के अंदर। फिर मेरे पास कुछ ओपनिंग था, तो मैंने वो कम कर दिया कि भाई इतना तो पड़ा है तो क्यों खरीदा जाए, तो वो रिमूव कर दिया। तो टोटल मटेरियल टू बी परचेज मिला मुझे, और फिर उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कितने रुपए का मटेरियल आएगा, मेकिंग इट मटेरियल परचेज बजट। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन ऑन मटेरियल परचेज बजट. Next time when we meet, we'll make a प्रोडक्शन बजट फॉर 6 months. तो अगला क्वेश्चन जो हम लेंगे विच विल बी C3Q9 चैप्टर 3 का क्वेश्चन 9, दैट विल बी अ बजट फॉर 6 months. अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे को कोई क्वार्टर का डेटा दिया होता है, कोई पीरियड का डेटा दिया होता है, कोई एनुअल डेटा दिया होता है, कोई दिया हुआ है डेटा और हम उसका बजट बना देते हैं. जैसे अब ये कितने पीरियड का है, इसके बारे में जनरली यहाँ पे कुछ बात नहीं हुई थी क्वेश्चन के अंदर. 2 products making use of these material, the sales manager has estimated A and B. सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट विल बी 5,000 एंड 10,000. अब वो कितना पीरियड है उसकी हमने ज़्यादा बात नहीं की. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 6 पीरियड्स के लिए एक बजट तैयार करेंगे. तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, डू टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.